जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए दोस्तों, आज फिर से एक क्लास कंप्लीट कराने वाला हूं। रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। काफी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है एएलपी आरपीएफ आरआरबी के लिए, ठीक है। जो एनटीपीसी का एग्जाम होएगा और एएलपी का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरपीएफ वाले स्किप नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ, आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1992, ठीक है। तो यहाँ से जितना क्वेश्चन बना गया है बार बार 2023 तक, अब दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास से स्टार्ट करते हैं। बाणभट्ट हर्ष का कौन था? राजकवि था। क्या था दोस्तों? ये राजकवि था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा हिंद यवन, जिसे इंडो ग्रीक बोलते हैं, इन राजाओं ने चलाई थी। किसने? इंडो ग्रीक राजाओं ने चलाई थी, ठीक है ना। कौन सी मुद्रा थी? स्वर्ण मुद्रा थी। ध्यान से सुन लेना, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास में, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। कुछ यहाँ पे टिप्स भी हैं, चलिए देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में मुंबई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट टिप्स हैं, इनको दोस्तों ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और इस अधिवेशन की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी, ठीक है। और कहां पर? बंबई में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वयन किया था, जिसे हड़प नीति बोला जाता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं इसको। तो ये किसके काम थे? लॉर्ड डलहौजी के। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और दोस्तों, आर्थिक अपक्षय दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था इसका, ठीक है। आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था ये, ठीक है। 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर हर एक प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भौतिक भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जावा तथा सुमात्रा के मध्य सुंडा जलडमरू मध्य स्थित है। कौन सा? सुंडा जलडमरू मध्य किसके, मतलब किसके नजदीक स्थित है? तो जावा तथा सुमात्रा के मध्य में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 6 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो देखते हैं, इसका भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। कौन आता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट टिप्स भी है इसमें। नीति आयोग कर दिया 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। यहाँ पर ये डेट ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। एडम स्मिथ को यानी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है, वॉशिंगटन डीसी। चलिए, जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहां से जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है, मैंने वही क्वेश्चन इसमें ऐड किया, ठीक है। चलिए देखते हैं, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रक कणिका के नाम से भी जाना जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रक कणिका के नाम से जाना जाता है। सूत्र कणिका के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बट वृक्ष पादपों के अवृत्तबीजी वर्ग में आता है। किसके? अवृत्तबीजी वर्ग में कौन आता है दोस्तों? वट वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, मतलब लाल फूल बिखेरते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? यानी कि प्लम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। प्लम ऑफ द फॉरेस्ट, जिसे वन की ज्वाला भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल एवं कवक, शैवाल एवं कवक नामक जीव को लाइकेन का दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है। ठीक है, किसके? जो जीवधारियों के सहजीवी सहचार्य समझा जाता है शैवाल एवं कवक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, स्किप नहीं करना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। शैवाल से आगार प्राप्त होता है, किससे दोस्तों? शैवाल से आगार प्राप्त होता है, आगार, और जिसका उपयोग आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। ठीक है, यानी कि वृद्धि माध्यम और बेकरी में किया जाता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है। ये लौंग जो होती है ये पुष्पकली से प्राप्त होती है। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, क्लास स्किप नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट है, अनशयन, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असर्क वर्गीय प्रवृत्ति से पाक्षा पाक्षा शर्करा का पाक्षा शर्करा या मधुजन बनने की विधि को क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोनवजनन, ग्लूकोनवजनन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए न्यूक्लिक अम्ल सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं और जिसमें भरपूर मात्रा में क्या होता है दोस्तों? ये पाया जाता है फास्फोरस। ठीक है, क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। और दोस्तों पेनिसिलिन बनाया जाता है किससे? तो ये कवक से बनाया जाता है। ठीक है, कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। कुछ यहाँ पर टिप्स है, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कवक में संचित भोजन किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, एक बार सभी साथी इस क्लास को शेयर जरूर कर देना। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, गुवाहाटी परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास, बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर फिर से टिप्स दिया है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ये बिंदुसार 298 ईस्वी ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 258 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कौन? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक बिंदुसार को एमित्रोकैट्स या एमित्रघात के नाम से जानते थे। यूनानी राजदूत डायमेकस के इसके दरबार में आया था। ठीक है, किसके? डायमेकस के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों यहाँ पर इसका इंपोर्टेंट है ये, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों बाबरनामा के लेखक कौन है? इसका लेखक है बाबर। ठीक है, कौन है बाबरनामा का लेखक? ये है दोस्तों बाबरनामा का बाबर। ठीक है, कुछ टिप्स हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये भी दोस्तों बाबर ने की थी। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। किसने? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों ये यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना ही है। भारत का भूगोल, चलिए देखते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये भी। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। कौन सी? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? ये झेलम नदी पर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया परीक्षा में बार बार, तभी मैंने इसमें ऐड किया है। चलिए यहाँ पर कुछ टिप्स है ये। तो झेलम नदी कश्मीर में बहने वाली नदी है। ठीक है, कहाँ पर? कश्मीर में बहने वाली नदी है झेलम नदी। तुलबुल परियोजना ये दोस्तों कश्मीर में स्थित परियोजना है। ठीक है, कश्मीर में स्थित क्या है? ये एक परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था संविधान जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आती है? यानी कि संघ सूची के अंतर्गत आती है जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। तो कौन दोस्तों? यही करता है। ठीक है ना, चलिए राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? यह है दोस्तों 12। ठीक है, 12 संख्या है। निकोलस और जीन द्वारा सिनेमा का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों यहाँ पर रसायन विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है।
ये यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। निकोलस और जीन द्वारा जो सिनेमा का आविष्कार किया गया था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान, ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने की प्रक्रिया को यानी ध्वनि संचरण कहते हैं। ध्वनि का संचरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है? ध्वनि तरंग के रूप में, ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए यानी कि माध्यम की प्रतिष्ठिता आवश्यक है। किसकी? माध्यम प्रतिष्ठिता आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान, विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में पाया जाता है। ये सभी को पता है, अच्छे क्वेश्चन है, ये स्किप नहीं करना है। प्रोटीन मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम। प्रोटीन जो होते हैं ये एंजाइम होते हैं। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या? महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्किप नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, कहां पर है ये? भुवनेश्वर में। पटाखा मकाऊ की मुद्रा को कहा जाता है। ये देखिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है और पटाखा मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। आरआरबी कोलकाता परीक्षा, ये देख सकते हैं यहाँ पर 94 में। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास यानी कि हलाइबिड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयल्स शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? होयल शासकों द्वारा हलाइबिड के भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था। कौन था दोस्तों? अकबर के दरबार में टोडरमल, ये राजस्व मंत्री था। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, चलिए देखते हैं, इसके बारे में भी कुछ जानकारी है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर यह हुआ था। और दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1912 में बनी थी। 1912 में बनी थी। ये दोस्तों भौतिक से एक संबंधित क्वेश्चन है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप नहीं करना है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है। क्या है? जंगलों की कटाई। और हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। किससे? हेमेटाइट अयस्क से। चाय की खेती गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है। बिल्कुल सही है, इसको भी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना। भारत का भूगोल, नहावा सेवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू सेवा बंदरगाह जो मुंबई में है, इसे कहा जाता है। और देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कौन सा? नहावा सेवा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ था। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था, पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि 19 जुलाई 1969 को किया गया था। भौतिक विज्ञान, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। कांच से गुजरते समय बैंगनी रंग की गति कम हो जाती है। किस रंग की? बैंगनी रंग की गति कम होती है। रसायन विज्ञान, 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइड नामक गैस रिसाव हुआ था। कहां पर? ये भोपाल में हुआ था और 1984 में हुआ था। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शनिवार पारा का अयस्क होता है। किसका होता है? पारा का अयस्क होता है। जीव विज्ञान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुर्रा, सुरती, मवाड़ा, जाफराबादी और महसाना, ये सभी भैंस की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, फसलें नहीं है, नस्लें हैं। सॉरी, फसलें बोल दिया, कोई नहीं। तो ये दोस्तों एक जो है प्रकार से नस्ल है, मुर्रा भैंस होती है काफी अच्छी। और यहाँ पर ये जाफराबादी और दोस्तों महसाना, ये काफी अच्छा दूध देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, इलायची को मसाले की रानी कहा जाता है। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, दालचीनी की प्राप्ति यानी कि छाल के वृक्ष से होती है। किससे प्राप्त होती है? वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। सिस्टम नेचर लिनियस की पुस्तक है।
सिस्टम नेचर किसकी पुस्तक है? लीनियस की। लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। किसको? लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहते हैं। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास यानी कि मखदूम में की गई है। ठीक है, मखदूम में की गई है। जौरवीर जिसे बीकानेर में है, जौरवीर, जौरवीर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। कहां पर? ईंट पर है। भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी बोलते हैं। यह भी मैंने बता दिया था इसके, यानी कि रिपीटेड हो गया, कोई नहीं। चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। विशाख दत्त, जो विशाख दत्त पुस्तक है किसकी है? मुद्रा राक्षस की है। ठीक है, विशाख दत्त रचित पुस्तक नाम मुद्रा राक्षस है। ठीक है, किसकी है? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी किस वंश का अंतिम शासक था? लोदी वंश का था, लोदी वंश का। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने दिया था। किसने? आलम खां ने दिया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी एवं बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का इतिहास। 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1942 भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी? रूसी। रॉबर्ट बालपोल इंग्लैंड का कौन था? प्रधानमंत्री था। लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। कहां पर? लंदन में इंडिया हाउस स्थित है। भारत का भूगोल। शरावती नदी पर गरसोप्पा जोग या जलप्रपात स्थित है। ठीक है, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में अवस्थित है। कहां पर? अंबाला में अवस्थित है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहां पर है? ये गोवा में है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ टिप्स हैं। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण, जैसे कि शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और दोस्तों संगठन, यह 42वें संशोधन के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भौतिक विज्ञान। डायोड का इस्तेमाल प्रत्ययवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। किसका? डायोड का प्रत्ययवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। निर्वात में ऊष्मा की विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग प्रकाश के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडियम होता है। शुष्क सेल में एनोड में कैडियम होता है। ठीक है, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, ये बात ठीक है। प्रकाश का रंग कोणांक जिसे आयाम से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश का रंग कोणांक से संबंधित है। ठीक है, इसको आयाम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O भी कहा जाता है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। किसका? थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से परीक्षा में पूछा ही जाएगा, मैं बता चुका हूँ पहली बार में। मोनाजाइट केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मोनाजाइट जो है ये केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क होता है। हेमाटाइट किसका अयस्क होता है? लोहा का अयस्क होता है। जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। और तांबे को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है। और क्लोराइड का उपयोग सर्प विरोधी सुई बनाने में होता है।
ऑरिक ऑक्साइड का प्रयोग, ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विरोधी सुई बनाने में होता है। राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न। धमनियों में रक्तचाप उच्च होता है। धमनियों में रक्तचाप कैसा होता है? उच्च होता है। ल्यूकीमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनाने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकतम पैदा करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक ल्यूकीमिया बीमारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल में शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है खाद्य पदार्थ। ठीक है, शैवाल में। जीवाणु पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। जीवाणु किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड की बनी होती है ये। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। 15 जनवरी को प्रति वर्ष भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? थलसेना दिवस मनाया जाता है। थलसेना दिवस मनाया जाता है। प्राचीन भारत का इतिहास। गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था। यानी कि जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऋग्वेद। और यहाँ पर कुछ अच्छे टिप्स हैं। सबसे नया वेद अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। यहाँ पर वेद है एक साइड में, उसके उपवेद और रचनाकार, यानी कौन सा वेद किस उपवेद का रचनाकार है। चलिए देखते हैं। ऋग्वेद के रचनाकार हैं धन्वंतरी और इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद के कौन है दोस्तों? विश्वामित्र और इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। सामवेद के कौन है? भरत मुनि और इसका उपवेद क्या है दोस्तों? यह है गंधर्व वेद। अथर्ववेद के कौन है? विश्वकर्मा और इसका उपवेद क्या है? शिल्पवेद। ये सभी अच्छे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लीजिएगा। चलिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। खजुराहो मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पुराना है ये। और खारवेल का हाथी गुम्फा लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन सा? हाथी गुम्फा लेख उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, खारवेल का अभिलेख है ये। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। किसका? तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। किसको? जलालुद्दीन अकबर को। विजयनगर शासकों में सबसे महानतम कृष्णदेव राय को माना जाता है। विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। ठीक है, कृष्णदेव राय को माना जाता है। भारत का भूगोल। गोकाक झरना बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। गोकाक झरना जलप्रपात कहाँ, गोकाक झरना बेलगावी कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, गोकाक झरना बेलगावी में स्थित है और ये बेलगावी कर्नाटक में है। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस पे टिक कर देते हैं, कोई नहीं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कंपोज कहते हैं। और दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? ये उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रति राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से। ठीक है, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया है। ठीक है, अभी तक ये बात सही है, लेकिन 61 के संशोधन के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? हजामती दर्पण के रूप में होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। ताप कम होने पर गैस धमनी की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, धमनी की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ताप कम होने पर। इस बात का ध्यान रखना है आपको। हाइड्रोजन में धमनी का वेग CO2, यानी हाइड्रोजन में धमनी का वेग CO2 में धमनी के वेग से अधिक होता है। कितना होता है? अधिक होता है, धमनी के वेग से अधिक होता है हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। ऐसा क्यों? यानी कि अपवर्तन के कारण सुनाई देती है। ठीक है, अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। यानी कि रात में आवाज दोगे तो ज्यादा जाएगी, दिन में आवाज दोगे तो नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था से
1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। एक्जिम बैंक भी बोला जाता है इसको, आयात निर्यात बैंक को। कंप्यूटर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। कब? 1972 में हुई थी। SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है, NO2 तथा SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। पृथ्वी मिसाइल भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल जो है भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी मिसाइल जो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। पर्ल एस वक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों पर्ल एस वक। ठीक है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस वक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरआरबी मूवी परीक्षा यानी कि ये देख सकते हैं 94। प्राचीन भारत का इतिहास। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहते हैं। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। ये काफी अच्छे क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की लड़ाई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में यानी कि लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर? यानी कि ये लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ की थी। ठीक है, अंग्रेजों ने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। और सासाराम यानी कि सासाराम में शेरशाह का क्या है? ये मकबरा है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहां पर है? सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। ये मैसूर का शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध स्थित है कौन से नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। ये सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में। काफी अच्छे क्वेश्चन है ये। सभी साथी क्लास को स्किप नहीं करना है भाई। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। विश्व का भूगोल। येन जापान की क्या है? करेंसी है। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है दोस्तों चीन। किसका है? चीन जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक उत्पादन में अन्य देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, तंजानिया, जम्बानिया, नॉर्वे, कनाडा, ये दोस्तों, और मालागासी रूस, ये सभी क्या हैं? अभ्रक उत्पादन में अन्य देश हैं। ठीक है, किसके? अभ्रक के उत्पादन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए भौतिक विज्ञान। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति 746 वॉट के बराबर होता है। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं इसको। वायुमंडलीय दाब 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। 10 की पावर 5 के न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है वायुमंडलीय दाब। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करती है। ठीक है, किसके? पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से थोड़ा हेडिंग लेते हैं, उसके बाद में इसको हाईलाइट करता हूँ। अच्छे क्वेश्चन है ये, स्किप नहीं करना। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात की गई है सोडियम। सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं NaCl। ठीक है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकारक का सांद्रण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसी हो जाती है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है दोस्तों, ये बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, पीएच का पूरा नाम यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है पीएच का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए रांगा टिन एवं सीसा की मिश्र धातु है। रांगा, इसको टांका भी बोलते हैं, टका। ठीक है, ये टिन एवं सीसा की मिश्र धातु है रांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर बोलते हैं इसको।
फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। असम राज्य का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये है दोस्तों बिहू। असम राज्य का प्रमुख त्योहार बिहू है। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? 1961 से प्रारंभ हुआ था, 1961 से प्रारंभ हुआ था। ध्यानचंद स्टेडियम किस मतलब कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। लखनऊ किस नदी पर है? बॉम्बे नदी पर। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। मिहिर सेन, ठीक है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। और दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है, राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के भूगोल से संबंधित, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सरदार सरोवर गुजरात में है। भारत सॉरी इसको थोड़ा भी कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे। एवं संविधान, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था या हुआ था, ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े का थैला, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दें, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, चमड़े का थैला। चलिए फिर याद कर लीजिए, क्वेश्चन जब टाइप हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गेट का पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ है। क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है, ठीक है, किसका? गेट का पूर्ण नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट जो है ये इस प्रकार से है, टाइप कर देता हूँ गेट कैसा है। ये है दोस्तों GAT, ठीक है, ये है इसका पूर्ण नाम गेट, इसी की बात की गई है। गेट का पूर्ण नाम क्या है? अब तो आपको हाथों हाथ में टाइप भी करके बताता हूँ दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आप बताते हैं इसका अर्थ, यानी कि ये बात की गई है, यानी कि जी से और दोस्तों एग्रीमेंट और टी से, यानी कि ये दे रखा दोस्तों, यानी कि ट्रेड, और दोस्तों ई से है आपका टैरिफ, ठीक है, एंड से सॉरी एंड से टैरिफ, ठीक है ना, यहाँ से एंड है उसके बाद टैरिफ, इसको काट दीजिए। तो यही क्या है दोस्तों, गेट की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये यहाँ पर टिप्स दे रखा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी और दोस्तों 8 सदस्य थे इसके, ठीक है, 8 सदस्य देश थे और भारत एवं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश ये सभी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको हाईलाइट कर लीजिए रबड़ को, अच्छा क्वेश्चन है। एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किया जाता है। कौन सी गैस है? एसिटिलीन। बैक करते हैं इसको, कोई नहीं, इसको मैं बैक कर देता हूं। यह है दोस्तों एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन गैस है, कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए आधुनिक उपयुक्त मृदु लोहा होता है। कौन सा दोस्तों? विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए, एक मिनट वेट करेंगे सभी साथी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए यानी कि मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है, मृदु लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर बात की गई है हीरा, हीरा ग्रेफाइट एक जैसे नहीं हो दिखते, हीरा ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं ये, ठीक है ना, ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना
पृथक पृथक होती है, यानी कि क्या होती है, अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्या है, कठोर पदार्थ है। हीरा कार्बन का शुद्ध पदार्थ भी है और कठोर पदार्थ भी है। माइक्रोफोन का आविष्कार यह है दोस्तों ग्राहम बेल के द्वारा, ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया था, मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया था, देविका रानी को, देविका रानी को दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है ये, ठीक है, न्यूयॉर्क शहर में। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, बेडेन पावेल ने बिग बॉय स्काउट आंदोलन की स्थापना की थी। बिग बॉय स्काउट आंदोलन की स्थापना बेडेन पावेल ने की थी। ए सेकुलर एजेंडा नामक पुस्तक की रचना अरुण शौरी ने की है। ए सेकुलर एजेंट की, चलिए, ए सेकुलर एजेंट नामक पुस्तक की संरचना अरुण शौरी ने की है। किसने, अरुण शौरी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फ खेल से टी शब्द का संबंधित है। टी शब्द जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित है, और अभी ये बता दिया था मैंने, ये रिपीटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का इतिहास। फिर से यहाँ पर बात की गई है, अच्छे क्वेश्चन है ये, इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। इसको मैं फिर से बताता हूँ। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था ये, ठीक है। 1857 का स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम, ठीक है, वीडी सावरकर ने कहा था। बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, चलिए। 1857 के विद्रोह के नेता और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की कब्र कहां पर है, रंगून, और रंगून कहां पर है, म्यांमार में, ठीक है ना। 1857 में ही ये हुई थी इनकी। पूर्ण समझौते का उद्देश्य निचली जातियों को केंद्र विधायिका और यानी कि राज्य विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देना था, ठीक है ना, यानी कि निचली जातियों को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला इतिहास कौन सा है, सॉरी, विश्व का इतिहास है, यानी कि चलिए देखते हैं। चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया था, माओ त्से तुंग ने किया था, यानी कि चीन में लाल क्रांति का नेतृत्व। सिकंदर की मृत्यु कहां हुई थी, 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी कपास की फसल के लिए आदर्श मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगून मिट्टी भी कहा जाता है, और इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। किसमें, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में विश्व में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। भारत का भूगोल, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है, मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। और दोस्तों भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय करते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं क्योंकि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो ये निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि तरंगे। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष हमेशा कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, कैसा, काला दिखाई देगा। और दोस्तों रसायन विज्ञान से संबंधित ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O ये भारी पानी का सूचक है। किसका है, भारी जल का सूचक है, D2O। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है, ये बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का बना होता है। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है,
सोयाबीन एवं मशरूम, सोयाबीन एवं मशरूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया खून की कमी से होने वाला रोग है। रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, रक्तदाब को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्रिकेट की गेंद का वजन 5.50 औंस होता है, 5.50 औंस होता है। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन थे ये, मैंने करा दिए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 जगह को भरने के लिए चुनाव होता है। कितनी? 1/3 जगह को भरने के लिए प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। एम्पियर सेकेंड आवेश की मात्रा का मात्रक है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड। यहाँ पर ये टिप्स है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जिसे बोलते हैं रेजिस्टेंस हमेशा अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल हैं। अल्फ्रेड नोबल। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुई क्लास। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं सभी साथी, और सभी भाई बहन प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों यानी कि 1100 सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।